सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत सिंह और आप सभी का अगेन वेलकम। और आज हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा पार्ट नंबर 3। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि चार्जेस क्या होते हैं और किस तरीके से चार्जेस हमारे इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हमने समझा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो हमारा मेन चैप्टर है। हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया, हमने ये समझा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कैसे बनता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, क्या उसकी डायरेक्शन होती है, क्या यूनिट होती है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब जो थर्ड पार्ट है इसका, जो कि हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर आप समझिए कि एक मूवी चल रही है और उस मूवी के अंदर हमारा मेन एक्टर चार्ज है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कौन बना रहा है, चार्ज बना रहा है। बट अगर मैं बोलूं यहाँ का डायरेक्टर कौन है, कि इस पूरी मूवी को डायरेक्ट कौन करेगा, डायरेक्शन कौन देगा, तो वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह एक डायरेक्शन में मूव कराता कौन है। तो वहां पर हमारा जो कहते हैं ना प्ले में आता है, वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले हम समझेंगे पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड देन वी विल कम टू पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम इससे भी रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो और समझते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल। अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो हमें यहाँ पर पहले ये समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कई बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक काफी मुश्किल है, क्योंकि ये चीज को समझना उतना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों होता है, बिकॉज इसमें आप इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी। अब मैं इस पे जाने से पहले आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि ये होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लिया जाए कि आपके पास एक चार्ज है, लेट्स से अब आपके पास एक चार्ज है। अब आप उस चार्ज को कहीं से लेके आ रहे हैं और कहीं पर रख रहे हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, मान लिया आपके पास एक चार्ज है, लेट्स से हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। अब आपको पता है कि जब कोई चार्ज होता है तो उसके पास एक फील्ड होती है, उसके पास एक इफेक्ट होता है, यानी कि इसके आसपास एक इफेक्ट होता है। और इस इफेक्ट में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो इस पे फोर्स लगाता है, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मैंने आपको समझाया था कि अट्रैक्शन और रिपल्शन दो तरीके के फोर्स होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक फील्ड है और इस फील्ड में मुझे एक प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पी पर लेके आना है। अच्छे से समझना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मान लेते हैं कि आप ये वाला चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज, यानी कि ये चार्ज सिर्फ टेस्ट के लिए हम लेके आते हैं। तो अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर पी पॉइंट पर लेके आते हो, वापस सुनना, अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को या फिर यूनिट चार्ज को आप किसी की फील्ड में किसी पॉइंट पर लेके आते हो फ्रॉम इन्फानाइट, यानी कि अगर आप किसी चार्ज को इन्फानाइट से किसी पी पॉइंट पर लेके आते हो किसी एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू की फील्ड है। अब ये फील्ड क्या करेगी, उस प्लस क्यू चार्ज को आने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, बट हमें तो लेके आना है। तो जब आप उसकी फील्ड में उस यूनिट चार्ज को या उस टेस्ट चार्ज को आप लेके आएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी कहते हैं ना मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो मेहनत आप करनी पड़ेगी, वो मेहनत उसके अंदर, वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वापस समझना कि जब आप उसको इन्फानाइट से किसी पॉइंट पर लेके आए तो उस पॉइंट पर लाने में जितना आपने वर्क किया, वो वर्क उसके अंदर एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है। तब हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर, सुनना मेरी बात, तब हम कहते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतनी है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसकी देख रहे हैं, हम इस चार्ज की देख रहे हैं, हमें टेस्ट चार्ज से मतलब नहीं है। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर होती है। किस पे होती है, एक पॉइंट पर, यानी कि इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इस पॉइंट पर इसकी इतनी पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर इतनी पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर इतनी पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल बेसिकली होता है वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फानाइट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो भी आपने वर्क किया है वो उसके अंदर एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर आप डेफिनेशन की जाएंगे तो यही कह रहा है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगेंस्ट द फील्ड फोर्स। तो आप उस फील्ड फोर्स के अपोजिट
जब उस चार्ज को इन्फानाइट से उस पॉइंट पर लेके आते हो तो जितना भी आपने वर्क किया है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब आपके सामने एक यहाँ डायग्राम भी है, बेसिकली इट्स द सेम चीज जो मैंने आपको यहाँ बताई है। तो ये एक प्लस क्यू चार्ज है, इस एक्स पॉइंट पर मैं चाहता हूं कि उसकी पोटेंशियल देखना चाहता हूं कि इस एक्स पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल कितनी है। तो मैंने इंफिनिटी से एक चार्ज लाया और यहाँ लाके रख दिया। तो दिस चार्ज, इस चार्ज का सिर्फ रोल है कि हमें उस पॉइंट की पोटेंशियल बतानी है। हम जैसे ना इंग्लिश के अंदर पोटेंशियल कहते हैं तो बेसिकली हम उसकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी कहते हैं, तो बेसिकली वैसे ही है, हर एक चार्ज की अपनी अपनी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल होती है। अब आप एक चीज यहां पर समझेंगे कि जब आप इस चार्ज को जितना इसके पास लेके आएंगे उतना ज्यादा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो उसकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा आप उस पर वर्क करेंगे, जितना आप उस पर वर्क कर रहे हैं, दैट विल इंक्रीज द पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा कहां होगा? उस चार्ज के आसपास, और जितना आप उससे दूर जाएंगे आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब यहां पर जो मैं आपको चीज बता रहा हूं बहुत अच्छे से सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर होती है। किस पर होती है? पॉइंट पर। आगे जाके वैसे हम समझेंगे। अब बात आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम और किससे रेफर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और बहुत ही कॉमन नेम है, दैट इज नोन एज वोल्टेज। तो ये वर्ड भी आपको कई बार सुनने को मिलेगा, व्हाट इज वोल्टेज। तो वोल्टेज से आप कंफ्यूज मत होना, वोल्टेज इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जस्ट इसका एक दूसरा नाम है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला यहां पर बहुत सिंपल है कि जितना आपने उस चार्ज पे वर्क किया, अगेन मार्क माय वर्ड, जितना आपने उस चार्ज पे वर्क किया अपॉन दैट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। तो उस चार्ज पे जितना भी मैंने वर्क डन किया दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज। अब सुनना मेरी बात, यहां पर हम चाहे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमने वर्क डन कहां से कहां किया है। लेट से आप उसको इस पी पॉइंट पर लेके आए हो, तो ये वर्क डन हुआ है इन्फानाइट से उस पी पॉइंट पे। इसका मतलब होता है कि आपने वर्क डन कहां से कहां किया है। तो जब आप इन्फानाइट से उसको पी पॉइंट पर लेके आएंगे तो जितना आपने वर्क डन किया दैट इज डब्ल्यू अपॉन दैट यूनिट चार्ज। वो यूनिट चार्ज जो हम लेके आए हैं, नॉट दैट चार्ज जिसकी फील्ड है। यहां पर भी आप ध्यान देना, ये वो चार्ज है जो हम लेके आए हैं, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इसको V से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको बोल दे हाउ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यू कैन सिंपली राइट कैपिटल V। सो कैपिटल V इज अ रिप्रेजेंटेशन इन अ फॉर्म ऑफ अल्फाबेट कि हम कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आगे जाके समझेंगे, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। बिकॉज अब हमारी यहां पर मेन चीज आएगी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वो चीज भी हम समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो क्वांटिटी हमारे सामने है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या इसकी कोई यूनिट है? ऑब्वियसली यूनिट होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर इसका फॉर्मूला है तो यूनिट ऑब्वियसली इसके अंदर होगी। तो चलिए पहले इसकी यूनिट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट की बात करूं, पहली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर होता है और वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? W बाय Q। तो जितना आपने वर्क किया है अपॉन यूनिट चार्ज। अब यहाँ पर ये वर्क किसमें हम मेजर करते हैं? जूल्स में। रिमेंबर वन थिंग, एनर्जी एंड वर्क दोनों की यूनिट सेम होती है, SI यूनिट, दैट इज जूल। जूल इज अ नेम गिवन बाय साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट आई थी, बट दिस एनर्जी वी यूज ऑफन फॉर एनर्जी एज वेल एज वर्क डन। ओके, तो कभी भी वर्क डन की अगर आपको यूनिट बतानी हो तो यू कैन गो फॉर जूल। ओके, तो जूल हो गया हमारा किसका यूनिट? वर्क का। क्यू इज अ चार्ज। चार्ज की यूनिट मैंने आपको पहले ही बताई थी, कूलाम। सो वी कैन से दैट इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलाम, एंड दिस जूल पर कूलाम इज नोन एज वोल्ट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप क्या बोलेंगे? वोल्ट। क्या बोलेंगे? वोल्ट। कैसे याद रखना है? वोल्टेज, मैंने बोला था ना एक और नाम है वोल्टेज, तो उस वोल्टेज से वोल्ट्स उठा लो। क्या उठा लो? वोल्ट्स। तो वोल्ट का भी अगर हम एब्रीवेशन कहें तो वो भी V से ही लिखा जाता है। तो अगर आपको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल बतानी है सो यू विल यूज वोल्ट। आप बोलेंगे इस पॉइंट पर 10 वोल्ट है, इस पॉइंट पर 20 वोल्ट है, इस पॉइंट पर 30 वोल्ट है, राइट। सो नाउ यू हैव टू यूज दिस यूनिट दैट इज वोल्ट। ओके, अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलाम। ठीक है, समझ में आ गया।
Therefore, the SI unit of electric potential is volts और voltage. You can use these two terms interchange. आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम। अब इसको थोड़ा समझना अच्छे से ना, इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज ये तो चलो ठीक है, हमने फॉर्मूला देख लिया, यूनिट देख लिया, बट सर ये है क्या चीज वो समझते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 कूलम अगर आप चार्ज लेके आते हैं तो जितना आपने उस पर वर्क किया, अगेन रिमेंबर मैं क्या बोल रहा हूं, 1 कूलम चार्ज पे जितना भी आपने वर्क किया दैट इज नोन एज पोटेंशियल। अगर मैं सी की वैल्यू 1 कर दूं तो जितना आपने वर्क किया दैट इज योर वोल्ट। अब समझ में आ रहा है, तो एक यूनिट चार्ज पर जितना आपने वर्क डन किया दैट इज जूल पर कूलम, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। और रिमेंबर अगेन मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल एक पॉइंट पर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ द मेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम ये समझ चुके हैं कि पोटेंशियल एक पॉइंट पर होता है, ओके गॉट इट। और वो पॉइंट पर हम कैसे निकालते थे, हमने इन्फानाइट से चार्ज को लाए और हमने उस पॉइंट पर रख दिया। आप यहां पर एक बार डायग्राम देखना, आपने क्या किया, इन्फिनिटी से एक चार्ज लिया, उसको पकड़ के यहां लाए और लाके आपने यहां पर रख दिया। तो यहां पर जब आप लेके आए और यहां रख दिया तो यहां पर एक पोटेंशियल बन गई। लेट्स से यहां पर इसकी पोटेंशियल होगी Vx, लेट्स से यहां पर इसकी पोटेंशियल है Vx। फिर आप एक और चार्ज लेके आए और वो आप लाके इधर इस पॉइंट पर रख दिया, तो लेट्स से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, लेट्स से Vy। कुछ भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल एक पॉइंट पर होती है। तो यहाँ पोटेंशियल है Vx, यहाँ पोटेंशियल है Vy। नाउ द पॉइंट हियर इज दैट इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। बहुत अच्छे से, बहुत आराम से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। पोटेंशियल एक पॉइंट पर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल होता है। अगेन वापस सुनना क्या बोल रहा हूं, एक पॉइंट पर पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल होता है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम इंफिनिटी से एक पॉइंट पर लेके आते हैं तो जितना हमने वर्क डन किया दैट इज नोन एज पोटेंशियल। बट अगर हम एक पॉइंट से चार्ज को उठा के दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे, वापस सुनो क्या कह रहा हूं, जब मैं एक पॉइंट से उठा के चार्ज को दूसरे पॉइंट पर लेके जाऊंगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप सबको ये थोड़ा सा आइडिया हो गया मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, यही बोल रहा है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव a unit charge from one point to another। very very important point। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का वर्क डन होता है। पोटेंशियल क्या था, इंफिनिटी से एक पॉइंट पे, अब एक पॉइंट पर पोटेंशियल हमें पता चल गई। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब आप लेके जाओगे तो जितना आपने वर्क किया दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। काफी कह सकते हो आपकी बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट इसको बहुत सिंपल रखना कि पोटेंशियल एक पॉइंट पर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। नाम से पता चल रहा है ना, क्या पता चल रहा है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ही होता है कि दो को सब्ट्रैक्ट करना। यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो मान लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सर चलो मान लिया आपने समझा दिया पोटेंशियल ये होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, बट सर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका इलेक्ट्रिक करंट से क्या लेना देना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। याद करो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन कि फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ओके चलो मान लिया वो हमें नेचर ने दे दिया। दूसरी कंडीशन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो एक डायरेक्शन में चलने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि वो खुद ब खुद तो चलते नहीं है, उनको कोई ना कोई तो चलाएगा, तो उनको चलाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे है, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है या वायर है, जो भी है। अब इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल अलग अलग है। लेट्स से यहाँ पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ पर पोटेंशियल है 2 वोल्ट। मैंने आपको क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उनका सब्ट्रैक्शन होता है ना, उनका डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ये 10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, तो कितना डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे सर 8 वोल्ट डिफरेंस है, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एक पॉइंट पर है ये,
ये दोनों एक एक पॉइंट पर पोटेंशियल, बट दोनों का डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इस 8 वोल्ट का क्या मतलब है? 8 वोल्ट का मतलब होता है 8 जूल पर कूलम, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि 1 वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम। अब इसका क्या मतलब है कि 1 कूलम पे 8 जूल वर्क डन होगा, यानी कि वर्क डन का मतलब है इनको धक्का लगेगा। तो यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, फोर्सफुली इनको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब धक्का लग रहा है, इन पे वर्क हो रहा है। क्योंकि इतना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हर एक चार्ज पे अब कितना वर्क डन होगा 8 जूल। तो 8 जूल धक्का लगने से ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, बहुत अच्छे से समझना। इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह एक डायरेक्शन में चलाने के लिए वी रिक्वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी विल गेट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द ईच इलेक्ट्रॉन्स, और वो डिपेंड करता है कि आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो 100 वोल्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अब हर एक इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को 100 जूल एनर्जी मिलेगी, तो वो ज्यादा तेज चलेगा। बट अगर 8 वोल्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो वो सिर्फ 8 जूल से चलेगा। तो आई होप आपको ये आइडिया हो गया होगा कि मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं। दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहां पर आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, वो ये है कि द करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मान लो आपके पास दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट के पोटेंशियल अलग अलग है, एक की पोटेंशियल ज्यादा है, एक की पोटेंशियल कम है। जैसे ये एग्जांपल में ये 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? सो दैट विल बी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगेन समझिए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो जो चीज आपको यहां पर दिख रही होगी। अब जैसे ना, इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, दैट इज रिलेटेड टू नॉर्मल। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास एक घर है, ठीक है। इस घर के अंदर 3 अलग अलग फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। अब जो हमारे घर में जो पानी की टैंकी होती है, वाटर टैंक होता है, वो तो घर के ऊपर लगता है। लेट्स से ये हमारा वाटर टैंक है, ठीक है। अब यहीं से हमें हर फ्लोर में वाटर लेना है, पानी लेना है। तो आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा पानी तेज किस फ्लोर में आएगा? तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे ज्यादा पानी नीचे वाले फ्लोर में आएगा, क्योंकि वाटर से उस फ्लोर की डिस्टेंस ज्यादा है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। वहीं पर सेकंड फ्लोर में इससे कम आएगा और थर्ड में सबसे स्लो पानी आएगा। अगर जिनके घर में ऐसे 3 या 4 फ्लोर हैं तो वो इस चीज को समझेंगे, रिलेट करेंगे। आप खुद जाके चेक करना, जो सबसे टॉप फ्लोर होगा वहां पर वाटर का सर्कुलेशन या फ्लो कम होगा एज कंपेयर टू जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो यहां पर क्या हुआ, ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। बिकॉज यहां पर यह हुआ कि जितना हाइट का डिफरेंस है, जितना वाटर टैंक और फ्लोर का डिफरेंस है, लेट्स से ये डिफरेंस है लेट्स से 10 मीटर, और ये फर्स्ट और सेकंड का है लेट्स से 8 मीटर, और ये है हमारा 4 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि जितना ये हाइट का डिफरेंस है उतना ही तेज हमारा वाटर फ्लो कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर हमें इससे क्या करना, वाटर से हमें क्या करना, टैंक से हमें क्या करना? तो ये जस्ट एग्जांपल है, कभी भूल जाओ तो ये एग्जांपल याद कर लेना कि इलेक्ट्रिक करंट कहां फ्लो करता है। अब हमारे केस में ये वाटर टैंक और ये फ्लोर आर द पोटेंशियल्स। वापस सुनना, ये एग्जांपल हमारे से कैसे लिंक कर रहा है। नाउ दिस वाटर टैंक एंड दीज फ्लोर्स आर पोटेंशियल्स। तो जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जितना हाइट का डिफरेंस होगा, उतना ही हमारा करंट फ्लो करेगा। यस और नो, समझ में आया? और जितना हमारा हाइट का डिफरेंस कम होगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट हमारा कम फ्लो होगा। आप खुद देखो, अगर पहले मैं 100 जूल से उनको पुश कर रहा हूं और एक मैं उनको सिर्फ 10 जूल से पुश कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक करंट 100 जूल वाले में ज्यादा होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई, एक तो फ्लो कहां से कहां हो रहा है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमारा करंट बहता है, फ्लो करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारा जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही हमारा करंट फ्लो करेगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे ये हमारी मूवी का डायरेक्टर है, बिकॉज ये डायरेक्शन दे रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए एक डायरेक्शन में। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम सेल लेके आते हैं तो सेल जो होता है वो क्या करता है? तो वो असल में ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही वायर में करंट चलता है और बल्ब जलता है, राइट। अब
एक टाइम बाद सेल खत्म हो जाता है, बोलते हैं ना सेल खराब हो गया, बल्ब में जल रहा, तो हम वो सेल को चेंज करते हैं, तो सेल खराब नहीं होता है बेसिकली, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस को बनाना छोड़ देता है। जैसे ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाटर की टैंक के पास ही एक फ्लोर बना दूं, तो हाइट का डिफरेंस जीरो, तो कोई वाटर उसमें फ्लो नहीं करेगा, और जब वाटर फ्लो नहीं करेगा तो भैया हमारे केस में करंट कैसे फ्लो करेगा? तो इसका मतलब करंट कब फ्लो नहीं करेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, यानी कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। आई होप सबको ये चीजें समझ में आ रही हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंटर्स हैं, तो प्लीज आप इसको अच्छे से समझे और अच्छे से इसको नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा, सो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस? ऑल्दो इट्स वेरी सिंपल, बट अगेन फॉर्मूला तो हमें देखना है। तो इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है, जितना वर्क डन, लेट्स से ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से आप इस पॉइंट, लेट्स से एक पॉइंट ले लेते हैं y और एक पॉइंट ले लेते हैं x। तो अगर आप किसी चार्ज को y पॉइंट पर लेके आ रहे हो, तो यहां पर पोटेंशियल Vy हो गया और यहां पर पोटेंशियल Vx हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इनकी पोटेंशियल उन दो पॉइंट पर। बट अगर मैं आपको बोल दूं कितना वर्क डन हुआ, तो यहां से यहां लेट्स से वर्क डन हुआ Wx और यहां से यहां वर्क डन हुआ Wy। आप एक्स वाई जो मर्जी यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। नाउ दीज टू पॉइंट्स वी हैव पोटेंशियल्स, वी हैव वर्क डन, एंड नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के दो फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हैं। पहला पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा मैं यहाँ डेल यूज क्यों कर रहा हूं? यू कैन इवन यूज पीडी ऑल्सो समटाइम्स वी यूज, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। डेल वी का मतलब होता है डिफरेंस, डेल का मतलब होता है डिफरेंस। सो यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो डेल वी इज इक्वल्स टू वी, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वी एक्स माइनस वी वाई, क्योंकि लेट से वी एक्स यहाँ पर ज्यादा है, सो वी एक्स माइनस वी वाई। तो ये तो हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस। सर आपने तो बोला ये तो इजी है, बिल्कुल इजी है। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं वर्क डन ऑफ, मतलब वी एक्स क्या होगा, तो वी एक्स होगा वर्क डन ऑफ एक्स माइनस वर्क डन ऑफ वाई, एंड वी आर ब्रिंगिंग सेम चार्ज, सो दैट विल बी क्यू। सो बेसिकली जितना आप वर्क डन यहां से यहां तक करेंगे, दैट इज बेसिकली आर पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम चार्जेस को चलाते हैं, तो जितना हमने उस पर वर्क डन किया उन एक चार्ज पे, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक चीज तो क्लियर है कि सर फॉर्मूले में ज्यादा फर्क क्यों नहीं है? बिकॉज अगर आप दो वर्क डन को घटाओगे तो क्या आएगा? वर्क ही तो आएगा। सो दिस यू कैन राइट एज डब्ल्यू एक्स वाई अपॉन क्यू। तो ओवरऑल फॉर्मूला तो वही है सर, वर्क डन अपॉन चार्ज, बिल्कुल। तो सर डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज है, इसका भी फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज है। तो सर क्या कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है? बिल्कुल डिफरेंस है। वहां पर वर्क डन इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर हो रहा था, यहां पर वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस तो है ही है। बट यूनिट के पर्सपेक्ट में देखें तो सेम है, बिल्कुल। अगर हम इसकी यूनिट भी देखेंगे तो इसकी यूनिट भी एग्जैक्ट सेम है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है, बिकॉज यूनिट में उसको थोड़ी फर्क पड़ेगा कि वर्क कहां से कहां हो रहा है, उसको तो वर्क से मतलब है। तो वर्क अभी भी जूल पर कुलाम, मतलब जूल में होगा, और चार्ज हमारा कुलाम में होगा। तो इसीलिए ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, तो कीप रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, इट्स यूनिट इज सेम एज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि क्या है? वोल्टेज या फिर वोल्ट्स, जिसको हम जूल पर कुलाम भी लिख सकते हैं। नाउ दिस वोल्ट इज अगेन द नेम गिवन बाय द साइंटिस्ट, तो अलेजेंड्रो जो हमारे वोल्टा थे उनके नाम पर ये वाली यूनिट रखी गई थी। आई होप सबको समझ में आया होगा क्या इसके पॉइंटर्स हैं, ठीक है। एंड में हम इसको कंक्लूड भी एक बार कर लेंगे, बट एक बार हमें ये समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है प्लस उसकी यूनिट क्या है, ठीक है। आई होप सबको यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की सर आप बात कर रहे हो, ये क्रिएट कौन करता है? क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो ये हमें डिफरेंस क्रिएट करके देता है? बिल्कुल। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है दैट इज नोन एज सेल और बैटरी। आपने अभी, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था ना कि एक कंडक्टर के इधर मैंने पोटेंशियल रख दिया, पोटेंशियल यहां कर दिया। अब वो रखने का मतलब यहां पर होता है कि हमने क्रिएट किया, तो वो क्रिएट हम बैटरी की या सेल की हेल्प से करते हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको पहले दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों एक ही चीज है, क्या डिफरेंस है या क्या इनमें सिमिलैरिटी है?
बिकॉज सेल जो होता है वो सिंगल यूनिट होता है ना, बट जब हम सेल को जोड़ देते हैं दैट विल बिकम बैटरी। सो डोंट गेट कंफ्यूज, सेल एक सिंगल यूनिट है, जब हम उसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम उनको कंबाइन कर देते हैं बहुत सारे सेल्स को, तो वो बैटरी बन जाता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज दोनों का पर्पस सेम है, दोनों से हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही मिलता है। ओके, अब ये जो सेल और बैटरी है, बेसिकली सेल, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। आपको एक बड़ी लाइन दिख रही है और एक छोटी लाइन दिख रही है, राइट। तो आगे जाके भी जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी मैं आपको सिंबल्स बताऊंगा, बट अभी आप ये समझ लिए कि लेट्स से सेल का सिंबल है एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन। ठीक है, अभी जो बड़ी लाइन होती है इसका पोटेंशियल एक्स में लिखते हैं और इसका पोटेंशियल माइनस में लिखते हैं। अगेन ये दोनों जो हमारे यहाँ पर प्लेट्स हैं, इनको प्लेट्स कहा जाता है, एक का पोटेंशियल अलग है, एक का पोटेंशियल अलग है। अब होता क्या है, मान लो अगर आपको मैं बोलता हूं कि एक सर्किट है, अब इस सर्किट में यहाँ पर एक बैटरी हमने लगाई या सेल हमने लगाया और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगाया, तो होता क्या है कि ये हमें पोटेंशियल देता है। मान लेते हैं कि ये बैटरी 10 वोल्ट की है, तो बेसिकली यहाँ पर 10 वोल्ट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी या सेल कितना क्रिएट करेगी, 10 वोल्ट। अब ये जो प्लस और माइनस है दैट विल बी योर पोटेंशियल्स ऑफ दीज टू एंड तो इस पूरी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही क्रिएट होगा जितना आपने सेल को लगाया है। तो वही चीज यहां पर लिखी है, इन ऑर्डर टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी द फ्लो ऑफ करंट द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड विच इज मेंटेन्ड बाय बैटरी और सेल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन रखता है या इसको कौन प्रोड्यूस करता है, सेल एंड बैटरी। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। पहले हमने देखा था कि ये करता क्या है, अब हमने देखा इसको ये करवाता कौन है, तो इसको सेल और बैटरी करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज हमें ये समझनी है कि सर इसमें हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल क्या होता है। तो हायर पोटेंशियल हमें प्लस वाली प्लेट को बोलते हैं और लोअर पोटेंशियल हम माइनस वाली को बोलते हैं। सर इसका क्यों, क्योंकि हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है ना। मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया था, करंट की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो वही सेम चीज है। तो यहाँ पर हमें प्लस प्लेट को बोलना है या प्लस टर्मिनल को बोलना है हाई पोटेंशियल प्लेट और इसको बोलना है लो पोटेंशियल प्लेट। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूं अब करंट की डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे सर प्लस से माइनस की तरफ, जो कि करेक्ट है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये काफी अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, द लॉन्गर साइड रिप्रेजेंट द हायर पोटेंशियल दैट इज आवर पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर साइड रिप्रेजेंट द लोअर पोटेंशियल दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। तो ये दोनों टर्मिनल्स हमने समझ लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि चलो सर ठीक है, मान लिया कि वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और करंट फ्लो कर रहा है, बट क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूं कि कितना वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि बैटरी चलो हमने लगा दी, बट वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उस लेट से जो हमारा बल्ब है उसके अक्रॉस, तो वो तो हमें मेजर करना पड़ेगा। तो उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज वोल्ट मीटर। थोड़ा थोड़ा रिजेंबल आपको लग रहा होगा कि हमने अमीटर भी पढ़ा था। तो अमीटर करंट मेजर करता था, तो वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस नॉट पोटेंशियल, तो थोड़ा सा इस चीज को कंसर्नफुल सुनना कि यहाँ पर मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, नॉट पोटेंशियल। तो दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो डिवाइस जो उसको मेजर करता है दैट इज नोन एज वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, जिसका सिंबल होता है आपके सामने ये। और दिखने में सर ये कैसा दिखता है, सेम जैसा हमारा अमीटर दिखता था, तो अमीटर जैसा ही दिखने में होता है, बट इसका सिंबल क्या यूज करते हैं, वी। अब इसको सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल। तो ये चीज ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अभी यहाँ पर वो चीज मेंशन नहीं, अच्छा मेंशन है विच अप्लाइड पैरेलल टू द इंस्ट्रूमेंट। तो ये पैरेलली जुड़ता है और ये वोल्टेज होती है उसको मेजर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बस एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट या फिर मेजर हम किस डिवाइस से करते हैं और वो सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट हम अमीटर से मेजर करते थे और वो सर्किट में सीरीज जोड़ते थे, और वहीं पर अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो इसको हम जोड़ते हैं पैरेलल में। अब कैसा वो दिखता है मैं एक बार आपको बता देता हूं। वैसे हम सर्किट्स में ये पढ़ेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये बल्ब है और ये हमारी बैटरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बैटरी जो होती है दैट विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं इन दोनों के बीच में वोल्ट मीटर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर आप देख सकते हैं
मैंने उस पॉइंट से पैरेलल में लगाया है, उस डिवाइस से पैरेलल में लगाया है, तो ये हमें रीडिंग दे देगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सो दिस इज हाउ द वोल्ट मीटर वर्क्स। ठीक है, इसमें अभी हमें इतनी ही नॉलेज लेनी है, दैट इज इनफ। नाउ अब थोड़ा सा एक बार न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एनसीईआरटी बेस एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसका मतलब इस पे एक न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। अभी हमने सब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लिया, अब आपको सिर्फ फोकस करना है इसके फॉर्मूले पे, एंड फॉर्मूला हमने एक ही पढ़ा, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो जो अगर आपको कोई एग्जांपल या कहीं पर भी क्वेश्चन दिखता है दैट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, देन कीप रिमेंबर ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज V इक्वल्स टू W बाय Q, अगेन वर्क डन बाय चार्ज। तो उसी पे बेस ये न्यूमेरिकल आपको दिखेगा। तो चलिए इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच। अच्छा, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो पहले आप ये समझ लो क्या क्या गिवन है और मुझे क्या क्या निकालना है, सो दैट हमें समझ में आ जाए कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, राइट। तो लेट्स से हमें पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज डन, तो हमें निकालना है वर्क डन। सो ये है जो हमें मेजर करना है। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स, देखो 2 पॉइंट्स आ गया ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है जो कि कितना है 12 वोल्ट। तो हमें चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। समझ में आ गया, निकालना क्या है वर्क डन। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, एक ही तो फॉर्मूला है, तो दैट फॉर्मूला इज वोल्ट या जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। अच्छा, एक बार हम यूनिट चेक कर लेते हैं, सब सही है। तो ये हमारा चार्ज है, सॉरी Q, तो यहाँ पर मैं इसको Q लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा वर्क डन हमें निकालना है, V हमें दिया हुआ है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट और चार्ज कितना है 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24 जूल। कीप रिमेंबर द यूनिट बिकॉज यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बट मैं जैसा कि आपको बोला कि आपको इसमें एक ही फॉर्मूला आता है, तो वो एक ही फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन बनेगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज। उन 3 क्वांटिटीज में से 2 दे देंगे, एक आपको निकालनी है। जैसे इस केस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, चार्ज दे दिया, तो हमें क्या निकालना था, हमें वर्क डन निकालना था, तो हमने वर्क डन इजीली निकाल दिया। ठीक है, तो ये एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप आई होप सबको समझ में ये आ गया होगा। अब जैसे एनसीईआरटी में आपको कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर दिखेंगे, तो एनसीईआरटी का जब आप ये सेक्शन पढ़ लेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, देन यू विल गो थ्रू दीज आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो अभी हम इसको एक बार समझ लेते हैं ये क्वेश्चंस क्या हैं और किस तरीके से अभी तो हमने समझा था, क्या वो सारे जो थ्योरी है क्या वो इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर रही है कि नहीं कर रही, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, और आपको कितना समझ में आया, तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को देखें, वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार सोचें कि सर ने अभी जो हमें पढ़ाया है क्या वो सारी चीजें यहाँ पर हमें समझ में आ रही हैं। तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको जरूर एक बार खुद से पढ़ के समझ के जवाब देना, फिर मैं आपको ये चीजें बताता हूं। ठीक है, आई होप आपने ये सब चीजें कर ली होगी। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अब पहली चीज, हमने यहाँ पर 2 तरीके के डिवाइस पढ़े थे, एक जो वोल्टेज को मेजर करता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और दूसरा जो इसको मेंटेन रखता है। रिमेंबर मैंने करवाया था, क्या है, बैटरी और सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अगर मैं आप पर इसके आंसर की बात करूं, सो आंसर विल बी सेल और बैटरी। डोंट पुट वोल्ट मीटर बिकॉज वोल्ट मीटर तो हमारा मेजर करता है, यहां मेंटेन करने की बात आ रही है। तो हमने ये पढ़ लिया, बिल्कुल सर। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमने हिट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। अगर हम कहते हैं किसी 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप क्या कहना चाहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो हर एक चार्ज पे 1 जूल वर्क होगा। तो वही चीज मैंने आपको बताई थी, जैसे मैंने बताया था ना 10 वोल्ट है, किसी का 100 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक चार्ज पर इतना वर्क होगा। तो अगर कोई 1 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है, दैट इज 1 जूल वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, यानी कि एक यूनिट चार्ज पर 1 जूल वर्क डन होगा। हो गया ना, इसको भी हमने एड्रेस कर लिया, बिल्कुल। चलिए थर्ड देखते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी हमने ऊपर देखा सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आपको वर्क डन नहीं दे रहा, ये कह रहा है एनर्जी। सो डोंट गेट कंफ्यूज, वर्क डन का मतलब ही एनर्जी। आप किसी को पुश कर रहे हो, दैट मींस यू आर गिविंग इट एनर्जी।
तो अगर जहां पर भी वर्क डन है दैट मीन्स एनर्जी। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, रिमेंबर क्या बोला था, बैटरी का जो भी वोल्ट होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये कह रहा है कि एक बैटरी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, तो हमें बताना है एक चार्ज पर, ईच कूलम चार्ज, यानी कि हर एक चार्ज पर कितना वर्क डन होगा या फिर उनको कितनी एनर्जी मिलेगी। तो हमें पता है कि 6 वोल्ट बैटरी है और हम जानते हैं वोल्ट क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां पर हमारा वोल्ट कितना है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज 1 लेना है, तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, सो द वर्क डन विल बी 6 जूल। तो हर एक चार्ज पर 6 जूल वर्क डन या फिर 6 जूल एनर्जी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ताकि आपको एक लेवल का भी पता रहे और ये भी समझ में आ जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमारा थ्योरी में जो हमने पढ़ा है क्या वो इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहा है। तो वो भी हमने देख लिया कि वो बहुत अच्छे से एड्रेस कर रहा है। इसके अलावा ही मैंने आपको कई सारी चीजें इसमें बताई है। ठीक है, आई होप सब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ हमारा जो ये थर्ड पार्ट था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बार अगर मैं शॉर्ट में वापस कंक्लूड करूं तो मैं कंक्लूड ऐसे करूंगा कि हमने इसमें दो चीजें पढ़ी थी, एक था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली व्हेन यू डू अ वर्क डन ऑन अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, वेयरएज पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, दो पॉइंट के बीच में जितना भी आपने वर्क डन किया उस चार्ज पे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फॉर्मूला सेम है, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। दोनों की यूनिट सेम है, दैट इज जूल पर कूलम। दोनों को वोल्ट भी कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। डन। फिर हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कौन मेंटेन करता है, दैट इज सेल एंड बैटरी। फिर हमने ये समझा कि अगर कोई बैटरी 10 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, इसका मतलब वो एक चार्ज को 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किससे करते हैं, तो हमने देख लिया कि वहां पर वोल्ट मीटर हमारी हेल्प करता है। फिर हमने उस पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखा था पोटेंशियल डिफरेंस पे, और कुछ थ्योरेटिकल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखे थे। तो इसी के साथ आई होप सबको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और सभी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ से सीखी होंगी, बिकॉज ये हमारा एक मेन पार्ट था, क्योंकि यहीं से हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज कोर्सशाला के इस यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, अगर आपको रेगुलर वीडियोस देखनी है, और जितना हो सके खुले दिल से आप वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, क्योंकि एजुकेशन फ्री में जब मिलती है तो प्लीज आप जितना उसको शेयर करेंगे उतना सभी के लिए अच्छा है और मुझे भी इसमें मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सभी का बहुत बहुत थैंक यू एंड स्टे वेल।